14 साल की एक मासूम लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्ती भर लिया गया। इस बीच लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। रेल पटरी के किनारे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी को रोका जाता है और 2 घंटे तक उस लड़की को गाड़ी में बंद करके हर वो चीज की जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो न्याय की उम्मीद किससे रह जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर वाली घटना आप तक पहुंची है या नहीं? यहाँ 14 साल की एक मासूम लड़की के साथ खिलवाड़ करने वाला, उसकी गरिमा, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई सड़क छाप मवाली नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिसिया सिस्टम का एसआई था। समझ रहे हैं आप? खाकी वर्दी, ऊपर से कंधे पर चमचमाता हुआ स्टार। हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की कितनी तारीफ होती है। यहाँ रात के अंधेरे में 12 बजे स्कूटी से कोई लड़की अगर चलेगी तो उसे कोई मवाली सड़क छाप छेड़ नहीं पाएगा। ये बात न जाने कितनी बार आपने सुनी ही होगी, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रात के 12 बजे स्कूटी से निकली हुई कोई लड़की नहीं, बल्कि 14 साल की एक मासूम लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्ती भर लिया गया और 2 लोगों ने मिलकर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। एक यूट्यूबर पत्रकार था और दूसरा उत्तर प्रदेश का एसआई था। समझ रहे हैं आप? सब इंस्पेक्टर, जिसके बदन पर कभी खाकी वर्दी हुआ करती थी, जिसके कंधे पर कभी स्टार चमचमाया करते थे, उसने 14 साल की एक लड़की के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, वो भी 2 घंटे तक किया। इस बीच लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, क्योंकि सड़क सुनसान थी, क्योंकि रात का समय था, इसलिए उसके साथ सब कुछ हुआ। पता है, लड़की के घर में शौचालय नहीं था। बाथरूम करने के लिए, शौच करने के लिए बाहर निकली। उसे क्या पता था कि कोई भेड़िया उसकी राह तकने के लिए बैठा हुआ है। उसे क्या पता था कि जब वो घर से बाहर निकलेगी तो उसे दबोच लिया जाएगा। यहाँ किसी आम आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ खाकी वर्दी के एक जवान की बात हो रही है। ये खबर बहुत दुखद है। पता है क्यों? क्योंकि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में उस लड़की के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, वो गाड़ी एसआई साहब के नाम से ही जो है वो रजिस्टर्ड थी। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने तो ये भी बताया कि जब उन्होंने ये सारी बात बताई तो उनकी बात सुनी ही नहीं गई, उन्हें थाने से भगा दिया गया, क्योंकि इस पूरी घटना में कोई एसआई साहब जिम्मेदार थे, किसी एसआई साहब का नाम सामने आ रहा था। मतलब पहले तो ये लड़कियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे और न्याय मांगने कोई गरीब, कोई गुरबा, किसी लड़की का बाप जाएगा तो उसे खदेड़ दिया जाएगा, उसे भगा दिया जाएगा, क्योंकि सबको इस बात का यकीन है कि खाकी वर्दी दागदार नहीं है। सबको इस बात का यकीन है कि खाकी वर्दी भले धूल मिट्टी से सनी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं हो सकता है। ये खाकी वर्दी ईमानदारी, त्याग और समर्पण वाली खाकी वर्दी है, लेकिन किसे क्या पता था कि इसी खाकी वर्दी में रक्षक के नाम पर कोई भक्षक बैठा हुआ है। ये खाकी वर्दी में बैठा ये जो एसआई है, अमित कुमार मौर्य, अब इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की जा रही है। इसके साथी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसे अभी तक पकड़ा नहीं जा पाया है। ये फरार है। ये बिटूर थाना में तैनात था, इसे अभी निलंबित कर दिया गया है। तो एसआई अमित कुमार कभी ऐसे ही खाकी वर्दी पहनकर, कंधे पर स्टार चमचमाते हुए किसी गरीब को न्याय देने के लिए, किसी बेटी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले को सजा देने के लिए कस्में उसमें खाए होंगे, ड्यूटी उटी किया करते होंगे, लेकिन अब खुद ही इस तरीके के मामले में उन पर सवाल खड़ा होने लगा है। ये पूरा मामला बहुत चिंता में डालने वाला है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि किसी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, इसलिए क्योंकि इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी है ना, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो खुद पुलिस वाला है। मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि अमित कुमार मौर्य जब अपने बदन पर यूनिफॉर्म पहनते होंगे तो उन्हें शर्म हया आती होगी या नहीं आती होगी, क्योंकि उसके मन में, उसके अंदर इस तरीके का राक्षस बैठा हुआ है जो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। एसआई अमित कुमार मौर्य को ढूंढने के लिए जो है वो टीम गठित की गई है। बताया, अब पूरी घटना जो है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेड़ी थाना इलाके में करीब 10 बजे के आसपास लड़की अपने घर से बाहर निकली थी शौच करने के लिए। तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, दरवाजा खुलता है और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया जाता है। उस गाड़ी में 2 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें एक
शिवबरन यादव जो यूट्यूबर पत्रकार बताए जा रहे हैं, और दूसरा एसआई अमित कुमार होते हैं। उस गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार में भगाया जाता है, जब तक लड़की विरोध कर पाती, कोई एक्शन ले पाती, तब तक गाड़ी सुनसान सड़क पर बहुत तेज रफ्तार में दौड़ने लगती है। इसी बीच रेल पटरी के किनारे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी को रोका जाता है और 2 घंटे तक उस लड़की को गाड़ी में बंद करके हर वो चीज़ की जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद जब लड़की बेहोशी हालात में विरोध करते करते थक जाती है, बेहोश हो जाती है, तब उसके घर के पास उसे फेंक कर ये दोनों फरार हो जाते हैं। परिवार वालों को जाकर लड़की जो है वो कुछ बता पाती, उससे पहले उसे डराया धमकाया गया था, कुछ भी बोली तो जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही लड़की ने परिवार वालों को सब बताया, भाई ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस वाले भी आए, लेकिन पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी और अपने ही विभाग के किसी एसआई का होना, इस घटना में शामिल होना पाया, वैसे ही फौरन इस बात को आया गया कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार अगले दिन सचेती थाना भी पहुंचती है, सजेड़ी थाना भी पहुंचती है, लेकिन थाने में भी पूरी बात सुनी तो जाती है, लेकिन लिखा वो नहीं जाता जो परिवार वाले कहना चाहते थे। ना तो इसमें पास्को एक्ट लगाया जाता है, क्योंकि 14 साल की बच्ची है, नाबालिग लड़की के साथ हुआ है, ना तो इसमें पास्को एक्ट लगाया जाता है, और ना ही जो परिवार बताने की कोशिश कर रहा है वो लिखा जाता है। लिखा वो जाता है जो उन्हें लिखने का मन होता है, ले देकर अपने विभाग के, अपने डिपार्टमेंट के किसी मनचले को, किसी दुष्ट को बचाने की कोशिश थी। किसी अमित कुमार को बचाने के लिए, किसी गुड़िया को न्याय दिलाने का इनका मन नहीं होता है, इसलिए इस सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। 2 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, और जब न्याय के लिए वो थाने गई, तब भी उसके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हो गई, कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही और न्याय में जो एक चूक है ना, उसे झेलना पड़ा। अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि शिवबरन को गिरफ्तार कर लिया गया है, एसआई साहब को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, 4 टीमें गठित की गई हैं, क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, और अब विभाग जगा है, क्योंकि मैटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग खाकी वर्दी से सवाल पूछने लगे हैं, और पूछने लगे हैं कि जब शिवबरन को गिरफ्तार किया जा सकता है तो एसआई अमित कुमार फरार क्यों है? क्या उन्हें जानबूझकर फरार किया जा रहा है? हर छापेमारी से पहले उन्हें आगाह कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के हैं, आपके ही भाई है, आपके ही भाई बंधु हैं, इसलिए उन्हें बचा लिया जा रहा है। इस तरीके के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, और उठने भी चाहिए। सिस्टम किसी को भी इस तरीके से लाचार नहीं कर सकता। आपको न्याय देने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए ड्यूटी दी जाती है, लेकिन आप खुद ही बच्चक और भेड़िए बनकर सड़क पर दौड़ेंगे, रात अंधेरे किसी नाबालिग को अपनी गाड़ी में खींचेंगे और उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये लोकतंत्र और ये हमारा सिस्टम आपको बचा लेगा। तो अमित कुमार, ये समझिए कि न्याय में देरी है, लेकिन अंधेर नहीं। अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में डीएसपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है। एसएचओ विक्रम सिंह को जो है वो सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही बात सुनी तो, लेकिन सुनकर अनदेखा किया। उन्होंने एफआईआर लिखी तो दबाव में, लेकिन एफआईआर की भाषा बहुत लीनियर रखी। ना तो पास्को लिखा, ना तो पास्को में धारा की, ना तो वैसी धारा की कि कोई कठोर सजा मिल पाए। तो तोड़ मड़ोड़ कर तथ्यों को गलत पेश करने के आरोप में एसएचओ विक्रम सिंह को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और अमित कुमार की अभी भी छानबीन की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, और इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। इस पूरे मामले में बहुत कुछ दुखद है, क्योंकि पता चल रहा है कि जिस गाड़ी में उस गुड़िया के साथ सब कुछ हुआ, वो गाड़ी जो है वो एसआई साहब के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। ये जो एसआई साहब है, ये बिठूर थाना में तैनात थे, इसके बावजूद भी उस रात वो सचेड़ी थाना के इलाके में घूम रहे थे, वहाँ पर ही उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की। तो जब उनकी ड्यूटी किसी और थाना में थी तो वो उस इलाके में क्यों घूम रहे थे? क्या उनका इरादा इस तरीके का था? क्या उनकी प्लानिंग पहले से तय थी? इस तरीके का सवाल जो है वो उठ रहा है। एक तो खाकी वर्दी, ऊपर से दागदार, मतलब एक तो रक्षक ऊपर से भक्षक की भूमिका में, इसलिए ये पूरी घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा एक और पहलू है जो चिंता में डालता है, वो ये कि परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने सुना कि इस पूरे मैटर में दरोगा साहब शामिल हैं, उन सभी लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें भगा दिया, थाने में भी हमें धुतकारा गया, मेरा फ़ोन छीन लिया गया और मेरी बात सुनी तक नहीं गई, इस तरीके की बात कही गई। एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी हुई। परिवार वाले इस तरीके का बड़ा आरोप लगा रहे हैं।
तो अगर कोई बड़ा मंत्री, अधिकारी या कोई बड़ा अफसर किसी धोखाधड़ी, किसी गलत काम में शामिल पाया जाए तो इसमें जो पीड़ित है उसी की गलती है क्या? 14 साल की उस लड़की की ही गलती है? बहुत सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में आकर लिख देंगे कि रात के अंधेरे में उसे बाहर निकलने की क्या जरूरत थी। अरे भाई, गरीब थी, उसके घर में शौचालय नहीं था तो शौच करने के लिए बाहर ही निकलेगी ना। इस तरीके का कौन सा तर्क देता है भाई? आप उस अमित कुमार को दोषी मत मानिएगा। वो अमित कुमार मौर्य जो अपने बदन पर खाकी वर्दी पहनता है, वो अमित कुमार मौर्य जो इस बात की सैलरी खाता है कि उसका काम रक्षा करने का है, वो अमित कुमार मौर्य जिसकी जिम्मेदारी है कि वो बेटी की अस्मिता की रक्षा करेगा, वही अमित कुमार मौर्य किसी लड़की की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप फिर से किसी लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 14 साल की मासूम लड़की पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों से कहना है, आपकी सोच जो है ना वो नाली के कीड़े बराबर है, क्योंकि आपको वो दिखता नहीं है जो दिखना चाहिए। आपको हर बार किसी लड़की, किसी महिला में ही दोष निकालना है, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि पुरुष है, लड़के हैं, गलतियां हो ही जाएंगी। लड़के हैं, किसी लड़की का दुपट्टा खींचेंगे ही। लड़के हैं, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करेंगे ही। मुझे पता है आपकी सोच ऐसी है, इसीलिए आप हर बार किसी लड़की के लाली लिपस्टिक पर, किसी लड़के के कपड़े पहनने पर, किसी लड़की के किसी मॉडर्न कपड़े पहनने पर या किसी भी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ महिला और लड़की को ही दोष देना जानते हैं। ये आपकी आदत बन चुकी है। अगर आपकी ये आदत नहीं है और आप इस तरीके की चीज़ों का विरोध करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके दिल में अभी भी इंसानियत और मानवता बची हुई है और आप अभी भी ईमानदारी से सच बोलना जानते हैं। अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं जिसमें हम उन लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और हमारी मुहिम का हिस्सा रहें। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।